हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो चलते हैं अभी अपनी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोप बनाने का तरीका। मतलब हम सोप किस तरह बना सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आप नया साबुन बनाना चाहते हैं उसका तरीका है, और अगर ये है कि आपके घर में बचे हुए साबुन के टुकड़े हैं उससे आप साबुन बना सकते हैं। तो आज हमारा जो टिप है वो उसमें हम ये बताएंगे कि आप घर में बचे कुछ साबुन रह जाते हैं तो उससे आप किस तरह का साबुन बना सकते हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि आप जिस चीज़ों से साबुन बना रहे हैं वो एक ही किस्म के टुकड़े हों। मतलब उनका स्मेल अगर एक जैसा हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, उनका कलर एक जैसा हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं जो भी बचे कुछ साबुन है उनसे मैं बनाऊं तो उसका भी तरीका है। तो अभी आप कोशिश करें कि आपके पास इस तरह का साबुन के टुकड़े हों जो एक तरह के हों, या आप बाज़ार से कोई साबुन ले सकते हैं जिनका स्मेल बहुत कम हो या ना हो, और आप चाहते हैं कि इस तरह का मैं सोप बनाऊं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। इसमें हनी हो, इसमें आप कोई अच्छा सा खुशबू रोज़ ऑयल या जो भी आप चाहते हैं वो ऐड करें, या इसमें आप गोट मिल्क ऐड करें, तो इसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब आप अपनी मर्ज़ी का सोप बनाएंगे। अगर आपका स्किन डार्क और डल है तो इसमें अगर गोट का मतलब बकरी का दूध आप डालेंगे, या एक्सोफोलेंट एक है बोटेनिकल वो डालेंगे, तो इससे ये होगा कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरे जो मतलब साबुन बनते हैं कमर्शियल में तो वो उसमें ये होता है कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह का साबुन लें जिसका स्मेल बहुत ज़्यादा ना हो। कास्ट्रल एक साबुन है, प्योर कास्ट्रल का साबुन आप बाज़ार से लें, और उसके क्या करें, उसके टुकड़े टुकड़े आप कर ले, बारीक बारीक टुकड़े कर ले छोटे छोटे छुरी की मदद से। तो आपने वो कितना लेना है, आपने लेना है 340 ग्राम का आपने सोप लेना है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने डिवाइड कर देना है। फिर आपने क्या करना है, जब ये टुकड़े हो जाएंगे तो आपने एक केतली लेनी है। केतली में आपने क्या करना है, एक 2 इंच तक आपने इसमें पानी डाल देना है। जब पानी इसमें डालेंगे तो आपने फिर क्या करना है, जो साबुन के टुकड़े आपने बनाए हैं, साबुन के टुकड़े आपने लेकर उसके ऊपर एक देना है, और उसमें वो साबुन उसके जो केतली है उसके ऊपर ही रख दें। जब पानी बॉयल होता जाएगा तो उसके जो हीट है, बुखारात के जो हीट है, इसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका साबुन पिघलेगा। तो आपको क्या चाहिए, फिर आपने क्या करना है, सोप में आपने पानी डालना है। पानी आपने कितना डालना है, 250 मिलीलीटर तक आपने पानी डालना है। मतलब 250 मिलीलीटर आपने पानी डालना है, और सोप कितना होगा, आपको 340 ग्राम का सोप होगा। तो इससे क्या होगा कि इस जो पानी आपने डाला है सोप में, इससे ये होगा कि आपका सोप बहुत नरम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल साबुन बनाए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें मिल्क भी डाल सकते हैं। बटर मिल्क आप डालना चाहे या गोट मिल्क, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आपने क्या करना है, ये दोनों आपने डाल देना है। मिकदार आपने वही रखना है जो आपने पानी का रखना है। मतलब पानी की जगह आप इसमें दूध डालिए। फिर आपने क्या करना है, नीचे वाले आग को तेज करें, आग को, और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। आपने क्या करना है, यहाँ तक हिलाना है ताकि ये नरम हो जाए। और एक वक्त इस तरह आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये अभी इससे ज़्यादा नरम नहीं होने वाला। फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर देना है। थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने फ्रेग्रेंस डालना है। फ्रेग्रेंस जो भी आपको पसंद हो आपने उसमें डाल देना है, और फ्रेग्रेंस का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। आपने क्या करना है, 10 से 12 कतरे आपने वो डाल लेने हैं, कतरे डाल लेने हैं। और फिर आप इसमें नरिशिंग ऑयल आप इसमें डालें। मतलब स्किन के लिए जो बहुत ज़्यादा है, इसमें विटामिन ई ऑयल आपको मिल जाएगा, जोजोबा ऑयल मिल जाए, आलमंड ऑयल मिल जाए। तो ये तीनों में जो भी चीज़ आपको मिल जाए तो आपने क्या करना है, वो आपने इसके भी
चंद कतरे इसमें डाल देने हैं। फिर आप अगर इसमें चाहें कि और भी ज़्यादा हमारा साबुन अच्छा हो, नरिशिंग बहुत ज़्यादा करें, तो आपने क्या करना है, हनी डाल देना है। हनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। जो डेड सेल्स है वो आसानी से आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लुक मिलेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, 1/2 कप या 1/4 कप आपने क्या करना है, आपने हनी डालना है। मतलब 90 से 175 ग्राम हनी आप इसमें डालें। हनी से ये होगा कि आपका जो साबुन है इसकी लुक भी आपकी अच्छी आ जाएगी और दूसरा आपको हनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिर आप इसमें क्या करना है, आपने एक साबुन की डाई मिलती है, वो डाई आपने ले लेना है और उसमें क्या करना है, 1 से 2 ड्रॉप्स आप इसमें मिक्स कर लेंगे। मतलब जो भी कलर है, आप ब्राउन कलर का चाहते हैं, येलो कलर का या रेड कलर का, तो साबुन की एक डाई मिलती है, वो आपने इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स डाल देने हैं। और ख्याल रहे कि जो कैंडल मेकिंग डाई आपने बिल्कुल नहीं डालना, आपने डालना है तो साबुन वाला डाई आपने डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, ये एक मार्केट से मिल जाते हैं, बोटेनिकल एंड एक्सोफिलेंट टेक्सचर होती हैं। इससे ये होता है कि आपके जो डेड सेल्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे आपके चेहरे से, आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है वो भी चेहरे से ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी मिकदार आपने क्या करनी है, क्या करना है, 3/4 कप से लेकर 1 कप या 90 ग्राम से 120 ग्राम आपने एक्सोफिलेंट, और इसमें आ जाते हैं ओट मील अगर आपको मिल गया या आलमंड मील आपको मिल गया या काफ़ी ग्राउंड्स, आपको जो भी आपको मुयस्सर हो तो वो आप डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और अगर आपका स्किन है ड्राई, तो ड्राई स्किन के लिए फिर आपने क्या करना है, चेमोमेली एक है हर्ब है, वो आप डालें या लेवेंडर आपको डालें ड्राई स्किन के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर आपको चाहिए, अगर रोज़मेरी ऑयल भी आप ड्राई डाल सकते हैं, रोज़मेरी भी बहुत अच्छा है, ये भी उसके लिए ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें डाल लेंगे तो उसको साबुन को अच्छी तरह हिलाएं। हिलाने के बाद आपका साबुन तैयार है। फिर आपने क्या करना है, इसके पीसीस बनाने हैं। पीसीस के लिए आपने क्या करना है, एक डब्बा सा ले लेना है, जिस शेप के भी आपको साबुन दरकार है। इस तरह अभी हम जो बना रहे हैं, हमने एक हार्ट शेप डाई ली है, इसमें हम बना रहे हैं। तो देखिए जो हमारा साबुन बन रहा है वो इन द शेप ऑफ हार्ट्स है। तो अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के डालना चाहते हैं, जो भी आपको दरकार है, तो उसमें मोल्ड बनाइए और ये देखें कि साबुन तैयार है, बहुत अच्छा होगा। इससे ये होगा कि एक तो केमिकल से पाक है और दूसरा ये होगा कि हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लेगा। और आपने फिर क्या करना है, सोप को ड्राई कर देना है। 1 से 2 दिन के लिए आप इसको रख दें और 1 से 2 दिन के बाद आपका साबुन तैयार है। लीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए। और अगर आप ये बड़े पैमाने पे बनाना चाहते हैं तो आप इसका कमर्शियल का भी कर सकते हैं, कमर्शियल स्केल पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ऑथेंटिकेटेड तरीका, आजमाया हुआ तरीका है। आप बनाइए और कमेंट्स में हमें लाजमी पर आगाह कीजिए। मज़ीद और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरीशा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स।